नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के मुख्य 50 प्रश्न के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश को जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है उसके लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट होता है, जो टेट होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 50 प्रश्न है जो आपके पर्यावरण से संबंधित है। अभी कुछ दिनों बाद यूपी टेट भी आ जाएगा, सी टेट का एग्ज़ाम बाकी है, शायद दिसंबर में सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट भी आने वाला है, उसके बाद सुपर टेट भी आने वाला है। तो ये सब बहुत जल्दी एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, उसमें जो कि पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन रहते हैं। और भी इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण के। भाग 1 है, इसको देखिए, भाग 1 में 50 क्वेश्चन है और भाग 2 में भी 50 क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के 100 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए कि इसका नोट्स बना लीजिए और अपने पास रख लीजिए, जिससे कि कोई भी एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर सकें। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम किस लिए बना? जैसे कि नाम बता रहा है कि वन के संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसे वन अधिनियम कहते हैं। ये कब बना है इसकी बात करते हैं। ये आंसर है 1980 में बना। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में बना। ये आपके ऑप्शन में रहता है, 4 ऑप्शन अगर रहता है जो एग्जामिनेशन में, तो उसमें एक ऑप्शन में ये रहता है, बाकी 3 गलत रहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, आप गलत करके आ जाते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपको अपने एग्जामिनेशन में कम नंबर मिलते हैं और आप जो भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए कि ये जो 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन हैं इनको ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आप क्वालिफाई हो पाएँ और अधिक से अधिक नंबर गेन कर पाएँ। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना गया है? पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना गया है? तो ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो पेड़ है उसको पर्यावरणीय संकट माना गया है। यह एक ऐसा पेड़ है जो पर्यावरण के लिए संकट का पेड़ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बना वो कब बना? उसका आंसर है 1986 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? ये जितने भी अधिनियम हैं यही पूछ देता है कि कब बना, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कब इसके लिए बनाया गया। तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको डेट जो है, इसका जो ईयर है वो याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम डेट नहीं पूछता है, ईयर ही पूछ देता है आपसे कि किस ईयर में बनाया गया था। आइए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल है 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? जो पर्यावरण की सुरक्षा का मूल कर्तव्य है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर है वो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है और 22वें संशोधन में इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के में उल्लेख है और 22वें संशोधन में इसको जोड़ा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर आपको आंसर पता है, इसमें जितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो उसको आप अपने एक नोट्स में लिख लीजिए कि रफ कॉपी में कि ABCD करके आपको कितने क्वेश्चन में आप कर पा रहे हैं, कितने आपको आ रहा है, कितने 50 में से कितने नंबर आपके गेन हो पा रहे हैं, कितना आपको आ रहा है। आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ये आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितना आ रहा है। नहीं अगर आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, नोट्स बना लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुल मिला के आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। आइए बात करते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। और भोपाल किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है कि भोपाल किस राज्य में पड़ता है, ये राजधानी है कि नहीं है, और किस राज्य की राजधानी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ये भी आपको बताना है कि देहरादून किस राज्य में पड़ता है। कि
अगला क्वेश्चन है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है जोरहाट में। अब आपको बताने कि जोरहाट कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, जहाँ पर कि वर्षा अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर है कोयम्बटूर में है। तो कोयम्बटूर में वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान स्थित है। आइए अब बात करते हैं, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10 है, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? ये है रांची में। अब आपको बताना है कि रांची किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, क्या किसी स्टेट का ये राजधानी भी है, किसी राज्य का राजधानी भी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको देखिए क्वेश्चन लगता होगा कि बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ प्रेशर इतना रहता है कि आप 2-4 तो क्वेश्चन तो गलत ही करके आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए। और अगर आपको बढ़िया से नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप कहीं भी गलत नहीं कर सकते हैं, उसको सही ही करके आएंगे। तो इसलिए आपसे छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन सब क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए, इसके बारे में अच्छे से अच्छी नॉलेज ले लीजिए। आइए बात करते हैं, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ। ये है 1894 में हुआ। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ किया गया था? जो गिद्ध के संरक्षण के लिए कोई परियोजना चलाई गई थी वो कब से चलाया गया था? जो इसका सही उत्तर है वो है 2006 से। 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? देखिए ये सब है, आपको इनका डेट नहीं ईयर याद करना है, बस ऐसे पूछता है कब किया गया था। आपको नॉलेज के लिए देखता है कि आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको नॉलेज है कि नहीं इसके बारे में। तो गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी ये बताइए आप। अगर आप जानते हैं, अगर इस चीज़ को जानते हैं, इस आंसर को जानते हैं, तो आपने उसमें रफ कॉपी में लिख लीजिएगा आपको कितने आंसर सही हैं। आप 50 में से हमको ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किया हुआ है। तो ये हुआ था 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? कछुओं को संरक्षण करने के लिए कोई परियोजना चलाई गई थी, इसको कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 1975 में। 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी, कब शुरू किया गया था? ये तो बहुत ही, जिसे हम लोग कहते हैं कि घिसा पीटा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी। ये है इसका सही आंसर, 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी। अब हमको आप लोग बता दीजिएगा कि जो इंडिया में टोटल कितने बाघ बचे हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है कि पूरे वर्ल्ड में कितने बाघ बचे हुए हैं और सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको हमको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, इससे आपको नॉलेज का पता चले और ये भी लगे कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हैं और आपको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में है। जोधपुर किस राज्य में आता है ये आपको बताना है। क्या किसी या कोई ज़िला है, या अगर ज़िला भी है तो किस राज्य में है, अगर किसी राज्य की राजधानी है तो किस राज्य में है, किस राज्य की राजधानी है, राजधानी नहीं है तो क्या है, ज़िला है, इस जगह का नाम है। और जोधपुर का क्या मशहूर है ये भी आपको बताना है। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कमेंट बॉक्स में आप करिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसी में रिप्लाई कर दूँगा। आइए अगला बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? आपके क्वेश्चन में पूछ देगा ऐसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये आप जान लीजिए कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह 1987 में इसका प्रयोग किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वियना समझौता कब हुआ था? जो वियना समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। आपको अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ जिसमें वियना समझौता से कई क्वेश्चन हैं और उसके बारे में जानकारी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा वियना समझौता होता क्या है, क्यों पारित किया गया था, क्यों किया गया था, ये आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।
अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये इसका सही आंसर है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष में लागू हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष में लागू हुई थी? इसका सही आंसर है 2005 में लागू हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? देखिए इससे दो क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये जानना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नीचे ऑप्शन दे देगा 5 जून, 3 मई, 18 मई, 23 मई, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको सही सेलेक्ट करना है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब ये है कि किस सम्मेलन में घोषणा किया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाएगा? वो है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 में मनाया गया था। उस दिन बनाया गया था कि ये आपको विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप जल्दी से बताइए। सही इसका आंसर है कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है। अब हम लोग आते हैं इसके जनक के, और कौन से हैं? तो इनके जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं जो भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ एग्जामिनेशन में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जितने ये दिवस हैं ये आप इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन इस पे हैं, इसमें से किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने दिमाग में, नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। कुल मिला के आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, यही लक्ष्य है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो था विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये है 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सबको देख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू मुक्त दिवस, आपको जैसे पता होगा तंबाकू खाने से कैंसर होता है, चेतावनी लिखा रहता है, वैधानिक चेतावनी कि तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी लोग खाते हैं, बहुत ही गलत बात है। न ये तंबाकू खाना चाहिए, ना धूम्रपान करना चाहिए, ना ही आप लोगों को शराब वराब पीना चाहिए, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। आपका पैसा तो बर्बाद करता ही है, आपके शरीर को भी बर्बाद करता है और आपके घर परिवार को भी बर्बाद करता है। इसलिए इस तरह के जो भी धूम्रपान है, नशापान है या तंबाकू है, इन सबको आप छोड़ दीजिए, बहुत ही गलत चीज़ है। अब आपसे बताना चाहते हैं कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? सही इसका आंसर है 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। टोबैको डे इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, कि टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को, जैसा कि पीछे हमने अभी क्वेश्चन में बताया था कि विश्व पर्यावरण दिवस
को किस सम्मेलन में लिया गया था वो हमने बताया था। तो उसे वही क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। उस दिन हम लोगों को कोशिश यही करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और उसी दिन ही क्यों, हम लोगों को सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम 5 से 10 पेड़ हम लोग लगाएं, जिससे कि अपनों को भी छाया हो, दूसरों को भी छाया हो, प्लस पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। उससे हमको, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये वृक्ष होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये भी फ़ायदा होता है, प्लस छाया भी रहती है। आप खुद सोचिए, कहीं भी आपको अगर बाइक खड़ी करनी होती है, गाड़ी खड़ी करनी होती है, तो आप सोचते हैं कि भैया मैं छाया में खड़ी करूं, जिससे कि मुझे आराम रहे, गाड़ी को भी गर्म ना हो जाए और गाड़ी को धूप भी ना लगे, और हमें सीट भी गाड़ी की ना जले, क्योंकि सीट जलने के बाद बैठने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आपको पता ही होगा अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सोचिए कि आप सोचते हो कि मैं पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ा करूं, सब लोग सोचते हैं, लेकिन पेड़ लगाने को कोई नहीं सोचता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी पेड़ लगाइए, कम से कम एक पेड़ तो लगा ही दो यार, एक पेड़ लगा दो एक बार, कम से कम कुछ दिन के लिए तो रहे। एक बार लगा दोगे आप तो कोई भी पेड़ 30 साल 40 साल से कम नहीं रहता है। बड़े पेड़ अगर लगाएंगे तो 30-40 साल रहते हैं, और 30-40 साल में बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पर्यावरण से लेकर के, क्योंकि हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आप देखते हैं। इसका सही आंसर है 11 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये भी एक पॉइंट है प्रदूषण का। प्रदूषण हम लोग फैलाते हैं, जो मेनली प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण है आपका, और ये लैंड पोल्यूशन है, और वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। तो हम लोगों को इन सब को रोकना चाहिए। हम लोग खुद नहीं रुकेंगे, हम लोग युवा हैं, हम लोग नहीं रोकेंगे तो बच्चे क्या समझेंगे और बूढ़े क्या समझेंगे। क्योंकि अगर हम लोग कूड़ा कहीं भी उठा के फेंक देते हैं, जबकि सरकार कहती है कूड़ेदान में, सब लोग कहते हैं कूड़ेदान में ही जाना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, लोग पन्नी में कूड़ा बांध के बाहर फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, रोड के किनारे फेंक देते हैं। मतलब कूड़ा हमारे घर से बाहर चाहे चला जाए, चाहे जहाँ जाए, वो इससे मतलब नहीं है। ये बहुत ही गलत है। आपको कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, क्योंकि कूड़ा का सही स्थान कूड़ादान में ही है। क्योंकि कूड़े में बहुत गंद भी आती है, वायरस भी होते हैं, गंदगी भी होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कूड़े को 2-4 दिन बाद ले जाके फेंकते हैं, जिसमें बहुत ही बदबू आती रहती है। तो इसलिए कूड़े को ले जाके कूड़ादान में ही डालना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण न फैले। दूसरी बात रही वायु प्रदूषण की, तो जैसे चिमनी के धुएँ हैं, इधर उधर के धुएँ हैं, हम लोग प्लास्टिक जला देते हैं, टायर जला देते हैं, इससे वायु में बहुत बड़ा प्रदूषण होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है जल में प्रदूषण। खासतौर से इस समय आप लोग देख रहे होंगे, सबसे जो ज़्यादा गंगा मैया में जल का प्रदूषण कौन करता है, तो जितने भी पुजारी लोग हैं, जितने भी पूजा करने वाले लोग हैं। कोई पुजारी का मतलब मंदिर वाला नहीं, हम लोग घर में भी पूजा करते हैं, तो जो पूजा का जो भी राख होता है, जो भी कोई मूर्ति उर्ति रहती है, कैलेंडर रहता है, इन सब को ले जाके हम लोग गंगा में डाल देते हैं, और गंगा जी में डालने के बाद प्रदूषण खुद ही हम लोग फैलाते हैं। फूल फेंक देते हैं, सड़ा वड़ा फूल रहता है, या हम लोग के पास जो भी सूखा फूल रहता है, अगरबत्ती का पैकेट रहता है, ये सब को ले जाके हम लोग कहाँ फेंक देते हैं, तो गंगा जी में फेंक देते हैं, जिससे गंगा जी में प्रदूषण फैल जाता है, और वायु प्रदूषण जल प्रदूषण हो जाता है, और गंगा जी प्रदूषित हो जाती है। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप वहाँ ना फेंकिए, आपको गंगा में ये सब चीज़ ना फेंकिए। इन सब के लिए अलग से कहीं भी आप गड्ढा खोद के वहाँ दबा सकते हैं। इसीलिए देखिए, जल प्रदूषण ना हो, इसके लिए जितने भी दुर्गा पूजन होता है, कोई भी गणेश पूजन होता है, जितने भी मूर्ति विसर्जन होता है, इनके लिए सरकार ने रोक लगा दिया है कि आपको वहाँ पे नहीं फेंकना है, गंगा जल में नहीं फेंकना है, नदियों में नहीं फेंकना है। आपको अलग से कोई गड्ढा खोद लीजिए, वहाँ भी मूर्ति का विसर्जन करिए, क्योंकि आप जितने भी मूर्तियाँ होती हैं उनमें बहुत केमिकल लगे होते हैं, पेंट लगे होते हैं, लकड़ी लगी होती है, पुआल लगे होते हैं, और ढेर सारे सब जो रंग बिरंगे के उसमें जो भी उनको कलाकारी सजाने के लिए लगे होते हैं, उसमें कोई लोहा लगा होता है, और वो भी वो जो पानी वाले जलीय जीव हैं वो लोग खा लेते हैं, उनको परेशानी होती है, नुकसान होता है। बहुत से मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि केमिकल उसमें मिल जाता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए इनके लिए भी आप सोचिए। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, इसका सही उत्तर है
1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणें होती हैं, उसकी खोज कितने की थी? अब हमको बताइएगा, एक्स किरणें हैं, वाई किरणें हैं, गामा किरणें हैं, तो 3 4 5 तो किरणों के हमको नाम आप बता दीजिएगा जिनको आपको पता होगा कि किरणों के कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन सी किरणें होती है। कुछ नहीं, 4 5 तो बस हमको बता दीजिएगा, आपको पता चले कि आपको नॉलेज है कि नहीं तो मैं आपको रिप्लाई में खुद से हम लोगों के यहाँ से बता दिया जाएगा। तो एक्स किरणों की खोज विल्हेम रोंटगन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषक कहाँ पाया जाता है? तो ये है केरल में, सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाया जाता है? तो इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? ये विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों से के रूप में प्राप्त होती है। उपग्रह संचार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ये है माइक्रोवेव, इसका सही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी पर तारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी पर कोहरे के आर पार देखने में क्या सहायक होता है? कोहरे को हम लोग आर पार कैसे देख सकते हैं? तो वो है अवरक्त विकिरण है, जिसके थ्रू हम लोग कोहरे को आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? ये है आपका अहमदाबाद में। पर्यावरण का रक्षा कवच है ओजोन परत। भारत पर्यावरण का रक्षा कवच क्या है? तो ये है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये आपको बताना होगा कि ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? तो ये ग्लेशियर पिघलने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम ये होता है कि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव इसके चलते ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, ये इसका मुख्य प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है। जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो वो है 60 डेसिमल। मतलब जो हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, वो 60 डेसिमल ध्वनि की तीव्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। अभी तक आप आलोका एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे थे। अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करिए, और इसको सब्सक्राइब करने से आपको जानकारी मिलती रहेगी, पढ़ाई लिखाई संबंधित, नोट संबंधित, इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। जो भी नया एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, और जितने भी एडमिट कार्ड आते हैं या रिजल्ट आता है, आपके आंसर की आती है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। एडमिशन हो रहा है, किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया, किसका नहीं आया, किसका लास्ट डेट कब है, इन सब की जानकारी हमारे आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाता है। तो इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको आपके दोस्त भी हैं कोई जुड़ना चाहते हैं कि हाँ भाई हमें भी जुड़ना है, हमें भी इससे कुछ सीखना है, हमें भी जानना है, तो उनको भी ये वीडियो एक तो भेज दीजिए और बोल दीजिए कि आप भी सब्सक्राइब हो जाइए। वो सब्सक्राइब हो जाएंगे तो उनको भी ये जानकारी मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे आलोका एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को ये वीडियो दिए जाते हैं। थैंक यू।